फिल्म की शुरुआत में हमें जॉन नाम का एक बुढ़ा एसेशियन किलर दिखा और उसके साथ वो अपनी सिंडी नाम की एक हॉट लड़की को लाया था, जिसमें वो दोनों एक काफी शानदार विला में थे। और दूर से फकुंडो नाम का एक स्नाइपर की नजर जॉन पर थी, जिसमें जॉन सिंडी के साथ मस्ती कर रहा था। और फिर जॉन ने सिंडी को वर्कआउट करके दिखाया, जिसमें सिंडी काफी उत्तेजित थी। और फिर जॉन सिंडी के साथ मजे करने के लिए आगे बढ़ा और उसने काफी ड्रग्स लिया था, जिसमें वो दोनों किस करने लगे और वो दोनों काफी खुश थे। और तब तक फकुंडो के बाकी दो साथी भी आगे बढ़े, जिसमें सिंडी जॉन को खुश करने के लिए गई। और तब पीछे से फकुंडो ने गोली मारकर जॉन को घायल किया और वहां पर एलेक्सी नाम के उनके मेंबर ने जॉन की गन गिरा दी और उन्होंने अपने लीडर हिल्डे के साथ मिलकर जॉन को काफी सारी गोलियां मारी, जिसमें वहां पर सिंडी के साथ तीनों जमा हुए और उन्होंने जॉन को खत्म कर दिया। और फिर वो चारों वहां से निकले। तब काल नाम के उनके साथी ने उन्हें हेलीकॉप्टर में लिया और वो लोग आगे बढ़े, जिसमें वो सभी लोग डेमोक्लिस नाम की एक एसेशियन किलर्स की एजेंसी के लिए काम करते थे, जिसमें डेमोक्लिस को उनके एसेशियन किलर्स के रिटायर होने पर पेंशन फंड देना पड़ता था। और जॉन के उस पेंशन फंड को बचाने के लिए डेमोक्लिस ने जॉन को मरवा दिया। दूसरी तरफ हमें डंकन नाम का एक डेमोक्लिस का दूसरा एसेशियन नजर आया और वो डॉक्टर के पास गया, जिसमें डॉक्टर ने डंकन की हेल्थ देखी, जिसमें डंकन के पेट में राइट साइड में उसके घायल होने पर एक लोहे की प्लेट लगाई गई थी। बाकी डंकन पूरी तरह से फिट था। और वहां डॉक्टर ने डंकन को उसके जल्द से जल्दी रिटायर होकर पार्टी करने के बारे में पूछा। और तब डंकन कहता है कि 14 दिनों में मेरा बर्थडे आएगा और उसके बाद में रिटायर हो जाऊंगा। और फिर डंकन आकर अपने चार्टेड अकाउंटेंट चैड से मिला, जिसमें चैड ने डंकन के लिए हमेशा की तरह $2 लाख के चैरिटी के चेक्स मोन्टाना में भेजे। और फिर डंकन को उसकी अलग अलग देश की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, जिसमें वो 14 दिनों के बाद रिटायर होगा और डंकन को $8 मिलियन पेंशन मिलने वाला था। और तब डंकन इस चीज से खुश हुआ। दूसरी तरफ जॉन के मरने पर उसकी प्रार्थना सभा चल रही थी और वहां पर डेमोक्लिस की एक एजेंट विवियन नाम की लड़की का फोन बजा और तब वो बाहर आई, जिसमें वो डंकन से मिलना चाहती थी। और तब डंकन उसे एक रेस्टोरेंट में मिला और डंकन पूछता है कि जॉन कैसे मरा। और तब विवियन कहती है कि पेड्रो नाम के एक रशियन किलर ने जॉन को मारा, जिसमें तुम्हें जाकर उस आदमी को मारना होगा क्योंकि उसने हमारे काफी सारे एसेशियंस को मारा और तुम्हें इस काम के $1 मिलियन मिलेंगे। और तब डंकन कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा और वो वहां से निकला, जिसमें डंकन वहां से मोन्टाना में आया और फिर उसने एक शॉप में आकर खाने का सामान लिया और बाहर से डंकन ने एक मूवी की कैसेट खरीदी, जिसमें डंकन को एक लड़की मिली जो कि अपने कुत्ते को बेच रही थी। और तब डंकन ने उस कुत्ते को खरीद लिया और फिर डंकन मोन्टाना शहर से थोड़े से दूर अपने घर पर आया और रात होने पर डंकन वहां पर दारू पीते पीते सो गया, जिसमें डंकन ने काफी सारे लोगों को मारा था और उसे ये सभी चीजें याद आती थी, जिसमें वो सो नहीं पाता था। और डंकन के कुत्ते के भौंकने पर डंकन ने उस कुत्ते को गोली मारकर खत्म कर दिया। अगले दिन डंकन ने अपने नए नए कुत्ते को गाड़ा, जिसमें उसे सामने कैमिले नाम की एक लड़की दिखी जो कि लकड़ी नहीं काट पा रही थी। और कुछ ही देर बाद डंकन ने देखा कि कैमली घर से निकल गई। 4 घंटों के बाद कैमली वापस आई, तब उसके घर के बाहर सारी लकड़ियां कटी पड़ी थी और इस चीज से कैमली चौंक गई। दूसरी तरफ डंकन ने विवियन को फोन लगाया और विवियन कहती है कि ब्लड नाराज है क्योंकि तुम उसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन अब वो इस किलिंग का 2 मिलियन देना चाहता है, जिसमें 1 मिलियन काम होने से पहले और 1 मिलियन काम होने के बाद मिलेगा। और तब डंकन कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता और उसने फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ ब्लड ने विवियन की तारीफ की, जिसमें विवियन कहती है कि डंकन किसी से नहीं डरता और इसलिए उसे ब्लैक काइजर कहा जाता है, जिसमें ब्लड डेमोक्लिस का मालिक था और उसी ने जॉन को भी मरवाया था, जिससे उसकी पेंशन के पैसे बच जाए। और ब्लड अब ये डंकन के साथ करना चाहता था। और वहां विवियन कहती है कि ये चीज कहीं तुम्हें भारी नहीं पड़ जाए, जिसमें हमें ये भी पता चला कि ब्लड और हिल्डे डेट करते थे। और तब तक मोन्टाना में डंकन ने रशिया में उसके टारगेट पेड्रो को देखा, जिसमें वो एक होटल में अपने दोस्तों के साथ था। दूसरी तरफ ब्लड अमेरिकन माफिया से मिला और वहां ब्लड ने उसके पिताजी के बारे में बताया, जिन्होंने डेमोक्लिस को बनाया था। और वहां पर चैनी नाम की माफिया कहती है कि तुम डेमोक्लिस को बेचना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी कंपनी $30 मिलियन के कर्ज में है और तुम उसे कैसे उतारोगे। और तब ब्लड कहता है कि मेरे 12 एजेंट्स की उम्र 50 से ज्यादा हो जाएगी, तब उन्हें पेंशन देना था, लेकिन उनमें से 7 की अनएक्सपेक्टेड मौत हो गई, उसके कारण उनका पैसा बच गया और बाकी 5 के मरते हमारा कर्जा भी खत्म हो जाएगा। और तब वहां चानी कहती है कि फिर तो अनएक्सपेक्टेड मौत रुकनी नहीं चाहिए, वरना हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। और तब ब्लड खुश हुआ। दूसरी तरफ डंकन रशिया जाने निकला और उसे फिर से सपने में डरावने विजन्स आ रहे थे और तब वो उठ गया, जिसमें रशिया पहुंचते ही डंकन ने अपनी डैनी नाम की गर्लफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा मजे किए और वहां पर डैनी के बेटे के आने पर दोनों रुक गए, जिसमें डंकन कहता है कि तुम अपने बेटे को पढ़ाती क्यों नहीं हो। और तब डैनी कहती है कि तुम सालों में कभी कभी आते हो और थोड़े पैसे देकर जाते हो, जिसमें सभी चीजें को मैनेज करना बिना पैसे
पैसों की काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगले दिन एक काफ़ी शानदार होटल में मैनेजर को फ़ोन आया और तब वहाँ डंकन को इस कारपेंटर वो लेकर आया और वो कहता है कि इस कमरे में खास मेहमान है जिसमें वो दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल रहा और तुम उसे बाहर से खोलो। और तब डंकन वहाँ पर ड्रिल मशीन से उसे खोलने लगा और पास के कमरे में रशियन किलर पेड्रो फ़ोन पर बात कर रहा था और तब उसे ड्रिल की आवाज़ आने पर वो भड़क गया और वो बाहर डंकन के पास आया और तब डंकन ने उसे पकड़कर वहीं पर दीवार में गाड़ दिया और फिर डंकन ने उसके कमरे से आने वाले उसके दोस्तों को मारा और फिर डंकन उनके रूम में गया जिसमें वो सभी चीजें देख रहा था और वहां पर डंकन को उसे मारने की ऑर्डर की फाइल दिखी जिसमें डंकन पेड्रो को कहता है कि मुझे किसी ने तुम्हें मारने का काम दिया और तुम्हें मुझे, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये काम किसने दिया। और तब पेड्रो ने बताने से मना किया और डंकन ने वहीं पर पेड्रो को खत्म कर दिया। और फिर डंकन ने वहां से विवियन को फोन लगाया और वो कहता है कि पेड्रो वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या अभी भी ऑन है। और तब विवियन कहती है कि हाँ। और तब डंकन कहता है कि मुझे पैसे भेज दो और तब विवियन ने उसे $1 मिलियन भेजे। और तब डंकन कहता है कि मैंने उसे मार दिया, फोटो चेक करो और बाकी पैसे भी उसके बाद भेज दो। और तब विवियन पेड्रो के फोटो को देखकर डर गई और वहां पर डंकन कहता है कि पेड्रो को किसी ने मुझे मारने का काम दिया था और अगर इस चीज में तुम्हारा हाथ हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जिसमें डंकन ने उस होटल के कमरे से डैनी और उसके बेटे को निकाला और वहां पर दोनों ने पेड्रो की लाश को देखा और तीनों होटल से बाहर आए। और तब डंकन ने डैनी को काफी सारे पैसे दिए और डैनी ने चाटा मारते हुए कहा कि किसी को मारना गलत चीज है और वो वहां से पैसों को लेकर निकल गई। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसमें मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ विवियन आकर ब्लड पर भड़क गई और वो कहती है कि डंकन ने पेड्रो को मार दिया, जिसमें अगर तुमने डंकन को मारना था तो तुम्हें किसी बेहतरीन एसेसिन को भेजना चाहिए था, न कि कोई सस्ते किलर को। और वहां ब्लड कहता है कि अब हिल्डे की टीम डंकन को मारेगी। अगले ही दिन हिल्डे की टीम ने आकर चैट को काफी ज्यादा मारा और वहां उन्हें डंकन की काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला, जिसमें हिल्डे कहती है कि इनमें से डंकन कहाँ मिलेगा। और तब चैट कहता है कि उसका कोई भरोसा नहीं, जिसमें वो इस बारे में कभी नहीं बताता। और तब हिल्डे कहती है कि फिर तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और हिल्डे ने वहीं पर चैट को मार दिया और वो कहती है कि डंकन की सारी फाइल्स को उठा लो। दूसरी तरफ डंकन वापस मोंटाना में सामान ले रहा था और तब वहां पर शॉप की मालिक कहती है कि डंकन, ये लड़की कैमली तुम्हारे पड़ोस में रहती है जिसमें कोई इसके घर के बाहर लकड़ियां काट जाता है और तुम्हें क्या इस बारे में कुछ पता है। और तब डंकन कहता है कि नहीं पता और कैमली ने डंकन को देखा, जिसमें वहां पर एक आदमी के आने पर कैमली काफी ज्यादा डर गई और वो वहां से चली गई। और तब तक फ्लोरिडा में सिंडी आकर डंकन की एक प्रॉपर्टी चेक करने गई और वहां पर उसे एक बुढ़ा आदमी मिला और उसने सिंडी को अंदर लिया, जिसमें वो ब्लू फिल्म रिकॉर्ड कर रहा था और उसने सिंडी को पकड़कर गलत तरीके से छुआ और फिर वो सिंडी को मारने लगा। और तब सिंडी समझ गई कि वो डंकन नहीं है और तब उसने पूरी टीम को अंदर बुला लिया। और वहां पर हिल्डे कहती है कि क्या तुम डंकन को जानते हो। और तब वो आदमी कहता है कि मैं चैट को रेंट देता हूँ। और तब हिल्डे ने वहीं पर उस आदमी को मार दिया और सिंडी ने आकर उस आदमी पर अपना गुस्सा निकाला। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में कैमली और डंकन मिले, जिसमें उन दोनों में दोस्ती हो गई और वो दोनों को मोंटाना की शांति काफी ज्यादा पसंद थी। और तब तक न्यू जर्सी में हिल्डे की टीम पहुंची और उन्होंने वहां पर लड़कों से डंकन के बारे में पूछा, जिसमें वो लोग भी डंकन को नहीं जानते थे और तब सभी ने उन लड़कों को मार दिया। अगले दिन हमें कैमली दिखी जो कि ओल्स के फोटो निकाल रही थी और वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी और उसने अपने फोटोज डंकन को दिखाए जो कि डंकन को काफी ज्यादा पसंद आए। और कैमली पूछती है कि आप क्या काम करते हो और तब डंकन कहता है कि मैं एक ट्रांसपोर्टर का काम करता हूँ, जिसमें मैं अलग अलग देशों में मरने वाले अमेरिकन की लाशों को अमेरिका में लाने का काम करता हूँ और इसी काम के चलते मैं 100 से भी ज्यादा कंट्रीज घूम चुका हूँ। और तब कैमली कहती है कि क्या तुम बच्चों को स्कूल में अपने काम को समझा सकते हो। और तब डंकन कहता है कि नहीं, मुझे बच्चों के साथ मजा नहीं आता। दूसरी तरफ टेक्सास में हिल्डे की टीम डंकन के घर पर गए और वहां पर एक मोटी लड़की से डंकन के बारे में पूछने लगे, जिसमें उसके पास कुछ भी जानकारी न मिलने पर पूरी टीम ने उसे मार दिया। और फिर मोंटाना के स्कूल में डंकन को फाइनली कैमली ने बच्चों से मिलने के लिए भेज दिया और डंकन ने वहां पर हमारे नेपाल की कुकरी बच्चों को चलाना सिखाया और बच्चे ये देखकर काफी खुश हुए। और वहां बच्चे डंकन से अलग अलग देशों के कल्चर के बारे में सवाल पूछने लगे और तब डंकन को याद आता था कि उसने अलग अलग देशों में जाकर कैसे लोगों को ब्रूटली मारा था और वो बच्चों को सिंपल जवाब देकर खुश करता था। और फिर डंकन ने वहां से बच्चों को डेड बॉडीज के फोटोज दिखाए जो कि उन्हें खास पसंद नहीं आए। कुछ देर बाद डंकन वहां से बाहर आया और वो कैमली को कहता है कि अंदर मुझे काफी मजा आया और ये सुनकर कैमली भी खुश हो गई। अगले दिन डंकन ने आकर कैमली को एक गिफ्ट दिया जो कि एक पिस्तौल थी और वहां पर कैमली कहती है कि मुझे पिस्तौल चलाना नहीं आता और तब डंकन कहता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा।
दूसरी तरफ हिल्डे की टीम मोंटाना में एलेक्सी की गर्लफ्रेंड एवा के घर पर रुके थे और वहां पर डंकन के सभी पेपर्स को देख रहे थे। और तब सिंडी को डंकन के $2 लाख के चेक्स मोंटाना के बैंक में जाने वाले थे ये पता चला। और तब हिल्डे कहती है कि शायद वो उसी बैंक में पैसे जमा करके रह रहा होगा और वहां से सभी लोग मोंटाना की उस बैंक के पास जाने निकले। अगले दिन डंकन कैमली को फोकस करके निशाना लगाना सिखा रहा था और फिर उसने कैमली को गन दी और वहां कैमली गोली चलाने गई, लेकिन वो काफी ज्यादा डरकर रोने लगी, जिसमें वो वहीं पर टूट पड़ी। और तब डंकन ने उसे संभाला और वो दोनों घर पर आए और तब कैमली ने डंकन को कॉफी दी और डंकन कहता है कि मैं भी कभी कभी काफी ज्यादा डर जाता हूँ। और तब कैमली कहती है कि मुझे इस बारे में आपको बताना है, जिसमें सालों पहले मैं लाइब्रेरी में काम करती थी और वहाँ के मालिक ने एक दिन मेरे अकेले होने पर मेरा फायदा उठाया और तब से हर एक चीज से मैं काफी ज्यादा डरती हूँ। लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि एक दिन मैं उस आदमी को ढूंढ लूंगी और उसकी आंखों में देखूंगी और उसे पिस्तौल से डराकर मार दूंगी और कहूंगी कि तुमने मेरी जिंदगी खराब करके अच्छा नहीं किया, जिसमें तुम्हारे चलते मैं कभी भी सो नहीं पाती। और वहां पर डंकन को याद आने लगा कि उसने भी एक आदमी को काफी ब्रूटली मारा था। कुछ घंटों के बाद डंकन शॉपिंग करने के लिए शहर में गया और वहां से वो बाहर निकला। तब उसे फकुंडो ने देख लिया और उन लोगों ने डंकन का पीछा किया, जिसमें कुछ ही घंटों में डंकन घर जा रहा था। और तब उसे रास्ते में एक लड़की की कार खराब दिखी और डंकन के गाड़ी रोकने पर वहां पर सिंडी ने आकर कहा कि मेरी कार खराब हो गई और मेरा फोन भी डेड हो गया और क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। और तब डंकन सिंडी को अपने घर लाया और वहां पर सिंडी ने फोन पर बात करके कहा कि मेरे दोस्त कल मुझे आकर लेकर जाएंगे और ये जगह काफी खूबसूरत है। और तब डंकन ने वहां पर सिंडी को खाना दिया और रात होने पर डंकन ने सिंडी को सो जाने कहा और वहां सिंडी कहती है कि आप काफी ज्यादा क्यूट हो और मैंने कभी अपने बाप की उम्र से ज्यादा बड़े आदमी के साथ मजे नहीं किए। और फिर मुझे हॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री का अभी तक का सबसे ज्यादा हॉट सीन देखने मिला और वो हॉट सीन आप कॉपीराइट के चलते देख नहीं पाओगे। बाकी दूसरी तरफ से फकुंडो ने डंकन पर निशाना लगाया था और सिंडी अपनी स्टाइल में डंकन को खुश करने गई और तब पीछे से फकुंडो ने गोली मारी, जिसमें वहां डंकन ने गलती से सिंडी को ऊपर लिया और उसे गोली लग गई और डंकन गोली चलाते हुए नीचे आया और वहां सिंडी फकुंडो को डंकन की लोकेशन बता रही थी। और तब डंकन को फकुंडो ने मारने की कोशिश की और तब डंकन ने कुहाड़ी फेंककर सिंडी को वहीं पर मार दिया और वहां पर दरवाजा खोलकर हिल्डे और कार्ल अंदर घुसे, जिसमें वहां पर उन्हें सेक्सी सिंडी की लाश मिली और उन्हें डंकन घर पर कहीं नहीं मिला। और तब तक डंकन दूसरी तरफ फकुंडो के पास पहुंच गया और उसने वहीं पर फकुंडो को मार दिया और उसकी स्नाइपर लेकर डंकन ने घर के अंदर की सभी लाइट्स को फोड़ दी और फिर उसने नाइट विजन शुरू किया। और तब तक दूसरी तरफ से कार्ल डंकन के पास आ रहा था और उसने एलेक्सी को प्लान बी पर काम करने कहा। और तब तक हिल्डे डंकन से बात करते हुए उसका ध्यान भटकाने लगी और तब पीछे से कार्ल ने आकर डंकन को गोलियां मारी, लेकिन डंकन उसके भी पीछे छुपा था और उसने कार्ल को वहीं पर मारकर खत्म कर दिया। और फिर डंकन ने स्नाइपर ली और वो हिल्डे को घर में चेक करने लगा, जिसमें हिल्डे डरकर सांस ले रही थी और उसे फ्रिज के पीछे डंकन ने ट्रैक करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया। और फिर डंकन को कार्ल के कपड़ों से एवा के घर की चाबी मिली और तब डंकन वहां से एवा के घर पर पहुंचा और वहां पर एवा नशे में धुत पड़ी थी और बाकी कोई नहीं था। और तब एवा कहती है कि एलेक्सी, क्या तुम उस आदमी की पड़ोस वाली लड़की को उठाकर लेकर आए। और ये सुनकर डंकन चौंक गया और उसने आकर कैमली के घर पर देखा और वहां से कैमली को किसी ने किडनैप कर लिया था। और तब डंकन वहां से वापस एवा के घर पर आया, लेकिन तब तक एवा भी वहां से गायब थी। दूसरी तरफ ब्लड हिल्डे के मरने से काफी भटका हुआ था और तब विवियन कहती है कि तुम कोई नई लड़की पटा लेना। और तब ब्लड कहता है कि मैं अब डंकन को मारूंगा नहीं, जिसमें मैं उसे तड़पा तड़पा कर जिंदा रखूंगा। और वहां विवियन कहती है कि वो काफी खतरनाक आदमी है और तुमने उसे 2 बार मारने की कोशिश की और उसकी गर्लफ्रेंड को भी उठा लिया और शायद इसी वजह से उसे करना पड़ा होगा। और तब ब्लड कहता है कि मुझे अब वो कैसे भी जिंदा चाहिए। और तब तक डंकन दूसरी तरफ अपने जैक नाम के दोस्त से मिला और वो कहता है कि डेमोक्लेस ने मुझे मरवाने की 2 बार कोशिश की। और तब जैक कहता है कि वो लोग अब अपने किलर्स के पेंशन को बचाना चाहते हैं। और तब डंकन कहता है कि उन्होंने एक लड़की को भी उठा लिया और वो कहां पर होगी। और तब जैक कहता है कि ब्लड ने अपने मेंशन में उसे रखा होगा और जैक ने डंकन को ड्रिंक्स पिलाई और तब डंकन वहां से निकला, लेकिन जैक के दिए हुए दारू के अंदर की दवाई के चलते डंकन वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। और तब जैक ने वहां से विवियन को फोन लगाकर कहा कि मैंने डंकन को पकड़ लिया। अगले दिन डंकन को ब्लड ने एक फैक्ट्री में बांध कर रखा था और वहां पर ब्लड आकर कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा, जिसमें अब तुम्हारे बर्थडे में 4 दिन बाकी है और इसलिए 4 दिनों तक मैं तुम्हें
तुम्हें तड़पाकर बदला लूंगा और तुम्हें पेंशन के बदले में ये चीज मिलेगी। जिसमें ब्लट ने वहां पर अपनी ब्लेड्स निकाली और फिर वो डंकन के पास आया और उसने कैमली के नशे में रखने के फोटोज दिखाए और वो कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करूंगा। और फिर ब्लट ने डंकन को उसकी ब्लेड से घायल करना शुरू किया और वो पूरा दिन डंकन को टॉर्चर करके वहां से चला गया। अगले दिन ब्लट वापिस आया और उसने फिर से डंकन को काफी ज्यादा टॉर्चर किया और शाम होने पर वो चला गया। तीसरे दिन पर भी डंकन अभी भी किसी चीज की तलाश में था जिससे वो आजाद हो सके और तब वहां पर ब्लट वापिस आया और उसने डंकन के शरीर में घाव देना शुरू किया। और हमने एक सीन में फिल्म की शुरुआत में देखा था कि डंकन के पेट में एक मेटल प्लेट लगाई गई थी और उसी प्लेट में ब्लेड लगने के चलते वो ब्लेड टूट गई और इस चीज से ब्लट काफी भड़क गया और उसने डंकन की आंख में ही ब्लेड के दूसरे टुकड़े को घुसा दिया और फिर ब्लट वहां से निकला। जिसमें डंकन को अब काफी ज्यादा दर्द सहने के बाद एक मौका मिला था और उसने अपने मेटल प्लेट में से ब्लेड के टूटे हुए टुकड़े को निकाला और डंकन ने उस ब्लेड के टुकड़े से खुद की हथकड़ी को खोल दिया। अगले दिन ब्लट वापस आने वाला था जिसमें डंकन अब तैयार था और उसके पास गार्ड्स आकर उसे उठाने लगे और तब डंकन ने उन्हें वहीं पकड़कर मार दिया। जिसमें वहां पर आने वाले हर एक गार्ड को डंकन ब्रूटली मारने लगा और उनके चिल्लाने की आवाज बाहर ब्लट ने भी सुन ली और वो काफी डर गया। जिसमें डंकन ने वहां पर बिजली बंद कर दी और तब ब्लट अपने गुंडों के साथ अंदर घुसा जिसमें अंदर अंधेरे में फायदा उठाते हुए डंकन सबको ब्रूटली मारने लगा और तब ब्लट वहां से भागा और डंकन ने आगे बढ़कर सभी गुंडों को वहीं पर ब्रूटली खत्म किया और फिर वो ब्लट के पीछे नीचे आकर गुंडों को मारने लगा। जिसमें वहां पर काफी सारे गुंडे आए और उन्होंने डंकन को मारने की कोशिश की लेकिन डंकन किसी के सामने झुकने थोड़ी वाला था और उसने वहीं पर सभी गुंडों को खत्म कर दिया। लेकिन तब तक ब्लट वहां से भाग गया था। कुछ देर बाद डंकन आकर अपनी कैट नाम की दोस्त से मिला और डंकन ने उसके फोन से विवियन को फोन लगाकर कहा कि मेरे बदले में उस लड़की को छोड़ दो और ये चीज विवियन ने ब्लट को बताई और तब ब्लट कहता है कि मुझे वो लड़की नहीं डंकन चाहिए जिसमें मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। और तब विवियन कहती है कि तुम अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करो वरना तुम अब मारे जाओगे। दूसरी तरफ डंकन को फिर से उसके बुरे काम नजर आए और वो उठ गया जिसमें वो अभी भी काफी ज्यादा घायल था और वो बेड से नीचे गिर पड़ा और तब कैट ने आकर डंकन को संभाला और उसे बेड पर सुलाया। 2 दिनों के बाद डंकन उठा और उसने कैट से उसकी सभी गन्स को ली और कैट ने उसे ऑटोमेशन में चलाना सिखाया और डंकन ने कैट को कहा कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया और फिर कैट को बाय बोलकर डंकन वहां से निकला और डंकन ने विवियन को फोन लगाकर कहा कि कैमली को तुम मेरी फैक्ट्री पर लेकर आओ जिसमें मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। और तब एलेक्सी और विवियन साथ में अपने सभी आदमियों को लेकर निकले। दूसरी तरफ डंकन फैक्ट्री में घुसा और उसने वहां पर एक जगह पर अपनी सारी मशीन गन्स को सेट किया और फिर वो वहां पर तैयार था और वहां पर विवियन अपने सभी गुंडों को लेकर आ चुकी थी और उन्हें कैमरा से दूसरी तरफ ब्लट भी देख रहा था जिसमें डंकन कहता है कि तुम कैमली को नहीं लाई और वहां विवियन कहती है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अभी तुम्हें मारूंगी और उसके बाद उसे भी मार दूंगी। और तब डंकन कहता है कि मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ और इसके बाद मैं तुम सभी को मार दूंगा। और तब विवियन कहती है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही यहाँ से भाग सकते हो। और तब सभी गुंडे वहां से आगे बढ़े और डंकन ने अपने हाथों को उठाया और वहीं पर ऑटोमेटिक मशीन गन से डंकन ने एक ही साथ में वहीं पर सभी गुंडों को खत्म कर दिया जिसमें वहां पर विवियन भी घायल हुई। और फिर डंकन वहां से आगे बढ़ा और उसने पिस्तौल से जिंदा गुंडों को मारा और फिर डंकन ने विवियन को देखा और फिर डंकन ने कैमरा में ब्लट को देखा और दूसरी तरफ ब्लट की ये सभी चीजें देखकर फट गई। कुछ देर बाद ब्लट अपने सभी आदमियों के साथ ऑफिस में जमा करके तैयार था और वो कहता है कि डंकन तू यहाँ पर आया तो तू मरेगा। और वहीं पर सभी लोगों ने डंकन को मेंशन की तरफ आते हुए देखा और उसे देखकर सभी गुंडों की फट गई और वो लोग ब्लट को छोड़कर वहां से भाग गए जिसमें डंकन के पास से वो लोग माफी मांगते हुए वहां से निकल गए। और डंकन ऊपर ब्लट की ऑफिस में आया और उसने कुहाड़ी ली और तब ब्लट ने वहां पर डंकन को देखा और वो उसके पास चाकू और तलवार थी। कुछ देर बाद ब्लट की ऑफिस के बाहर ही ब्लट की मुंडी आकर गिरी और फिर डंकन वहां से निकला और उसने नीचे आकर कैमली को देखा जिसमें कैमली वहां पर नशे में धुत थी। और तब डंकन कैमली को लेकर उसके घर पर आया और डंकन कैमली का इलाज करते रहा और इस चीज को 3 दिन बीत चुके थे। और डंकन वहां पर उठा और उसने कैमली को देखा जो कि बेड से गायब थी और वहां पर पेपर कटिंग्स पड़े थे जिसमें डंकन को वहां पर उसके भेजे जाने वाले $2 लाख के चेक्स मिले। साथ ही वहां पर एक मास मर्डर्स के पेपर कटिंग थे जिसमें किलर ने कार में आकर पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था जिसमें सिर्फ उसने एक लड़की को छोड़ दिया और वो किलर डंकन ही था। और ये चीज उसे याद आई और वहां पर डंकन को उसकी जिंदा छोड़ी गई लड़की दिखी जिसमें प्रेजेंट में कैमली ने डंकन को गन दिखाकर कहा
कि उस दिन के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम हर जगह पर नजर आते हो, जिसमें मैं आंखें बंद रखूं या चालू तुम ही मुझे दिखे। और मुझे मेरे परिवार की चीजें याद है, लेकिन मैं उनकी शक्लें भूल चुकी हूँ। बस मुझे सिर्फ तुम्हारी शक्ल याद है, जिसमें तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। और तब डंकन कहता है कि मुझसे वो गलती हुई थी और मुझे गलत जानकारी मिली। और तब कैमली कहती है कि तुम्हारे चलते मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि काश मैं उसी दिन मारी जाती और तुम मुझे हर साल $2 लाख के चेक्स भेजते रहे, जिससे मैंने अपनी जिंदगी की पढ़ाई और सभी चीजें संभाली। और मुझे पता था कि कोई प्रायश्चित करना चाहता था, और फिर मैंने उन्हीं चेक्स के चलते तुम्हारे बारे में पता लगा लिया और तुम्हें ढूंढ लिया। और मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और तुम तो मुझे पहचानते भी नहीं थे, जिसमें तुमने हर साल मुझे काफी सारे पैसे भेजे, लेकिन एक बार भी तुम मुझे देखने तक नहीं आए। और वहाँ डंकन कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और तब कैमली कहती है कि तुम मुझे पहले ही डिस्टर्ब कर चुके थे और मैं तुम्हें मारकर अब आजाद होना चाहती हूँ। और तब डंकन कहता है कि अपनी आंख बंद करो और गोली चला दो। और तब वहाँ कैमली ने यही करते हुए गोली चला दी, लेकिन असल में कैमली ने डंकन को नहीं मारा था। और वो कहती है कि मेरे परिवार को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। और तब डंकन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं। और वो दोनों वहां से बाहर आकर आगे के लिए तैयार थे, जिसमें कैमली को अब उसका बदला पूरा करना था। और इसी के साथ ये फिल्म द ब्लैक काइजर नाम के सेकंड पार्ट का संदेशा देकर खत्म हुई, जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और वो हमें बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा।